अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ए सेलुलर लाइफ के एमसीक्यूज़ का पार्ट 2। तो पहला एमसीक्यूज़ है कि विच ऑप्शन करेक्टली मैच वायरल मॉर्फोलॉजी विद एग्जांपल। वायरल के शेप के बारे में पूछा गया है कि कौन सा एग्जांपल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए है कि रोड शेप वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस। रोड शेप वायरस जो होता है वो टोबैको मोज़ेक वायरस होता है। ऑप्शन बी की तरफ बढ़ते हैं कि स्फेरिकल वायरस बैक्टीरियोफेज। ये गलत है क्योंकि बैक्टीरियोफेज जो है वो टेट्पेल पोल शेप है। एमसीक्यू ऑप्शन नंबर सी है कि कॉम्प्लेक्स वायरस इज पोलियो वायरस। ये भी गलत है क्योंकि पोलियो वायरस जो होता है वो स्फेरिकल शेप में होता है। और डी है कि डेड पोल शेप वायरस बैक्टीरियोफेज। तो ये भी गलत है क्योंकि बैक्टीरियोफेज जो है वो टेट पोल शेप होता है, ना कि डेड पोल। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है कि रोड शेप वायरस जो होता है वो टोबैको मोज़ेक वायरस है। एमसीक्यूज नंबर 2 है कि टी सेल आर आल्सो कॉल्ड। जो टी सेल होता है वो या टी लिम्फोसाइट जो होता है वो उसे CD4 सेल कहा जाता है। ये लिम्फोसाइट होते हैं जो कि इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। एमसीक्यूज नंबर 3 है द लाइफ साइकिल इन विच बैक्टीरियम बर्ड्स इज कॉल्ड के एज। तो वो साइकिल बैक्टीरियल साइकिल एंजाइम का जिसमें बैक्टीरियम सेल जो होता है होस्ट सेल वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं उसे लाइटिक साइकिल कहते हैं। इसको मास्टर या स्लेव कहते हैं। और जो ए है कि जेनेटिक साइकिल, ये गलत है। बी है लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल में जो होता है वो बैक्टीरियम एज अ होस्ट और गेस्ट रिलेशन में होता है, वो बर्स्ट नहीं होता। तो एमसीक्यूज नंबर 3 का ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, सी। एमसीक्यूज नंबर 4 है कि विदाउट ट्रीटमेंट पीपल इन्फेक्टेड विद HIV डेवलप एड्स आफ्टर ऑप्शन ए 1 वीक, बी 1 मंथ, सी 1 ईयर, डी 8 to 10 ईयर। अगर किसी को इन्फेक्शन हो HIV का और वो ट्रीट ना करे तो वो 8 से 10 साल के बाद उसे एड्स होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है यहाँ पर। एमसीक्यूज नंबर 5 है कि वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरियल इज कॉल्ड। वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। जो बैक्टीरियोफेज होता है वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा। वायरस जो होगा प्लांट का वो प्लांट को ही इन्फेक्ट करेगा और एनिमल का एनिमल को ही करेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर बैक्टीरिया का पूछा गया है। तो एमसीक्यूज नंबर 5 का ऑप्शन करेक्ट है, वो है बी। है कि विच सेट इंक्लूड एंजाइम फाउंड इन HIV कोर। जो एंजाइम मौजूद होते हैं HIV के कोर में वो कौन से है। एंजाइम होते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेस और प्रोटीएज। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। एमसीक्यूज नंबर 7 है कि द आउटर कवरिंग एसोसिएटेड विद इन्फ्लुएंजा वायरस इज कॉल्ड एज। जो आउटर कवरिंग होती है इन्फ्लुएंजा वायरस पर उसे हम कहते हैं लिपिड एनवेलप। लिपिड एनवेलप इसलिए क्योंकि ये लिपिड लिपोप्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। बेस प्लेट जो होता है वो बैक्टीरिया में मौजूद होता है। टेल शीट भी बैक्टीरिया में मौजूद होता है। रिसेप्टर साइट भी कुछ साइट होता है बैक्टीरिया में जहाँ पर एंजाइम एक्ट करता है। तो यहाँ पर इन्फ्लुएंजा का पूछा गया है। यहाँ तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर लिपिड एनवेलप है। एमसीक्यूज नंबर 8 है कि द हेड कैप्सिट ऑफ अ बैक्टीरियोफेज इज कंपोज्ड ऑफ। बैक्टीरियोफेज का हेड जो कि DNA या RNA इसमें मौजूद होता है वो मिलकर बना होता है मैनी प्रोटीन कॉपीज से, जिसे कैप्सोमेयर भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। 9 है कि इन्फ्लुएंजा वायरस जीनोम इज एसोसिएटेड विद। इन्फ्लुएंजा जो कि फ्लू कॉज करता है वो वायरस का जीनोम मिलकर बना होता है वायरल के प्रोटीन से। 5 प्रोटीन से ये मिलकर बना होता है। जो जीनोम पर पूछा गया है तो हमें लिपिड मेम्ब्रेन भी नहीं मारना क्लिक करना है। और सी है कि बैक्टीरियल एंजाइम भी नहीं होगा और टेल फाइबर भी नहीं होगा। जीनोम में जो होता है 8 पीसेज ऑफ RNA और 5 पीसेज ऑफ वायरल प्रोटीन होता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो गया। एमसीक्यूज नंबर 10 है कि इन्फ्लुएंजा बिलोंग्स टू एनवेलप वायरस ग्रुप बिकॉज इट्स सराउंड। यहाँ पर सराउंडेड बाय अकड़ गया है। तो यहाँ पर इन्फ्लुएंजा जो होता है उसे एनवेलप वायरस कहते हैं क्योंकि यहाँ पर इन्फ्लुएंजा वायरस में लिपिड प्रोटीन का मेम्ब्रेन मौजूद होता है। यहाँ पर लिपिड प्रोटीन एनवेलप कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। एमसीक्यूज नंबर 11 है कि इन कैलकुलेशन ऑफ वायरसेस बैक्टीरियोफेज इज अ स्फेरिकल बिकॉज इट्स पैरासाइट ऑफ। कैलकुलेशन ऑफ वायरस के जो मॉर्फोलॉजी के लिहाज से जो बैक्टीरियोफेज जो है वो स्पेशल है क्योंकि वो पैरासाइट होता है बैक्टीरिया पर। बैक्टीरियोफेज नाम से जाहिर है कि ये बैक्टीरिया पर ही इन्फेक्शन करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट।
MCQs नंबर 12 है कि दी टू टाइप ऑफ टी सेल्स आर टी सेल जो कि एक लिम्फोसाइट सेल होते हैं वो फर्दर डिवाइड होते हैं हेल्पर टी सेल एंड किलर टी सेल। हेल्पर टी सेल जो होता है वो हेल्प करता है बी सेल और टी सेल के, और जो किलर टी सेल होता है वो डायरेक्टली इन्फेक्ट करता है और डिस्ट्रॉय करता है फॉरेन सेल्स, फॉरेन इन्वेडिंग जर्म्स पार्टिकल्स या फंजाई वायरसेस को करता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो गया। 13 is some fish heads are icosahedral which mean they have icosahedral का मतलब है कि हेड जो होता है वो 20 साइड से मिलकर बना होता है, आइकोसेड्रल 20 साइड्स। 14 है कि इन लाइसोजेनिक साइकिल फेज डीएनए बिकम एसोसिएटेड विद लाइसोजेनिक साइकिल वो साइकिल होता है जिसमें जो बैक्टीरिया होता है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, जो जब डिस्ट्रॉय नहीं होता जो उसका फेज का डीएनए होता है वो एसोसिएटेड होता है बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ मिल जाता है और उसके डॉटर सेल में जो बनते हैं आगे उसमें ये भी मौजूद हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए है। MCQs नंबर 15 है कि when the immune system is missing one or more component the result is, अगर इम्यून सिस्टम जो होता है उसमें एक और दो चीज़ें जो होते हैं वो मिस हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं वायरल एनवेलप। ऑप्शन गलत है। बी है कि ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्मेशन, ये भी नहीं आ सकता। नॉर्मल इम्यूनिटी नहीं होगी क्योंकि मिसिंग है एक कंपोनेंट जो होता है। डी है यहाँ पर आया है कि इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर। इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर का मतलब ही यह है कि इम्यून जो होता है वो डेफिशिएंट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। MCQs नंबर 16 है कि इन्फ्लुएंजा इज क्लासिफाइड एज, इन्फ्लुएंजा जो होता है वो आरएनए वायरस होता है, 8 पीसेज ऑफ आरएनए से मिलकर बना होता है और ये एनवेलप पे होता है। और बाकी जो हो गए कुछ मोर MCQs भी इसके साथ आ सकते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो होता है इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है वो फ्लू भी कॉज करता है। तो यहाँ पर जो हम देखेंगे कि आरएनए वायरस लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। MCQs नंबर 17 है कि अ फ्लू वायरस सराउंडेड बाय अ लिपिड मेम्ब्रेन बिलोंग टू विच ग्रुप, एक फ्लू वायरस है जिसको हम इन्फ्लुएंजा वायरस कहते हैं, वो लिपिड मेम्ब्रेन से मिलकर बना है, तो लिपोप्रोटीन से, उसे हम कहते हैं एनवेलप वायरस क्योंकि उस लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन को एनवेलप कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो गया है। 18 है कि टी सेल डायरेक्टली अट्रैक्ट एंड डिस्ट्रॉय, टी सेल जो होता है वो लिम्फोसाइट होता है और वो फॉरेन मटेरियल को डिस्ट्रॉय करता है। तो टी सेल में जो होता है वो फर्दर 3 ये मोर सेल्स होते हैं जो कि होता है टी सेल एंड हेल्पर टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल और सप्रेसर टी सेल। तो यहाँ पर जब डायरेक्टली बताया गया है कि टी सेल, तो इसका हम मतलब लेंगे कि टी साइटोटॉक्सिक सेल का पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर टी सेल जो होता है वो डायरेक्टली इन्फेक्ट करता है फॉरेन मटेरियल को, इन्फेक्ट और मेलिग्नेंट सेल इन्फेक्ट करता है इन्फेक्टेड और मेलिग्नेंट सेल को। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। MCQs नंबर 19 है कि अ वायरस दैट इज पैरासाइट ओनली ऑन बैक्टीरिया, वो वायरस जो पैरासाइट होता है बैक्टीरिया को पर और उसको इन्फेक्ट करता है तो उसे हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरिया का मतलब है बैक्टीरिया और फेज का मतलब है वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है वो ह्यूमन पर अफेक्ट करता है और फ्लू कोज करता है। सी है पोलियो वायरस, ये भी ह्यूमन और या एनिमल को इन्फेक्ट करता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो होगा सी, सॉरी बी। MCQs नंबर 20 है कि अराउंड हाउ मेनी स्पाइक्स प्रोजेक्ट फ्रॉम HIV वायरल एनवेलप, HIV जो होता है उसके एनवेलप पर कुछ स्पाइक मौजूद होते हैं जो कि अटैचमेंट या फ्यूजन के हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि वो कितने स्पाइक्स है, तो वो 72 लिटिल स्पाइक्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। 21 है कि एनिमल्स वायरस आर डिफरेंट फ्रॉम प्लांट वायरस बिकॉज दे इन्फेक्ट, एनिमल्स वायरस जो होगा वो एनिमल को ही इन्फेक्ट करेगा और जो प्लांट वायरस होगा वो प्लांट को ही इन्फेक्ट करेगा। तो यहाँ पर डिफरेंस पूछा गया है कि बिकॉज दे इन्फेक्ट एनिमल एंड ह्यूमन, एनिमल्स वायरस जो होगा वो या ह्यूमन को इन्फेक्ट करेगा या एनिमल को, ना कि प्लांट को। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। 22 है कि न्यूली मर्ज HIV पार्टिकल्स आर रेडी टू, जो न्यू पार्टिकल्स बनते हैं HIV के वो बर्डेड फॉर्म में निकलते हैं और उस जो होते हैं वो अगले सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए बन जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी की बिकम एंटीबॉडीज़, नहीं एंटीबॉडीज़ में भी नहीं बदल जाते, फॉर्म जीन सेल नहीं ये भी नहीं करते, डिस्ट्रॉयड शुगर, ये डिस्ट्रॉयड शुगर को भी नहीं करते। अक्सर स्टूडेंट जो होता है वो डायरेक्टली MCQs को बिना देखे ही क्लिक करते हैं, वो डिस्ट्रॉय शुगर मार लेते हैं, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। लेकिन ऑप्शन डी है कि इन्फेक्ट अनदर सेल, इन्फेक्ट करते हैं वो अनदर ह्यूमन सेल को। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है।
ये थे कुछ एमसीक्यूज़ एसेलुलर लाइफ़्स के चैप्टर के। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और ये एमसीक्यूज़ भी आपके बहुत काम आए होंगे। तो अगर अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।